वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 में बता रखा है आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। तो यहाँ बता रखा है तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है, इक्वली शेयर करते हैं, मतलब कि 1:1:1 है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। एसेट साइड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन है। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है जिसमें बता रखा है सबसे पहले द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 on 1st April from 1st April 2023. They also decided that value of the stock to be reduced to 1,25,000 rupees, value of machinery to be decreased by 10%, land and building to be appreciated by 62,000, provision for doubtful debt to be made at the rate 5% on sundry debtors. Akash was to carry out reconstitution of a firm at a remuneration of 10,000. Pass necessary journal entry to give effect of the above. तो देखिए क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री पता करने के लिए क्या रखा है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले जनरल एंट्री जनरल एंट्री करनी होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बनाएंगे। हम पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाएंगे, पूरा फॉर्मेट में नहीं होगा। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम पता करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। देखिए क्वेश्चन में यही बता रखा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है। आगे एडजस्टमेंट बता रखी है। स्टॉक का बता रखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो बुक वैल्यू है 1,40,000 है, जो कि रिड्यूस होकर 1,25,000 हो गया, मतलब ये एसेट की वैल्यू हमारी कम हो गई है 15,000 से। इसके बाद मशीन का बता रखा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी, जो बुक वैल्यू बता रखी है, जो बैलेंस शीट में गिवन है वो 2,50,000 है, और जो एडजस्टमेंट में बता रखा है वो 10% से डिक्रीज हो गया। क्या डिक्रीज होगी? 10% से मशीनरी की बुक वैल्यू डिक्रीज हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग बता रखी है बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज है, जो कि अप्रिशिएट हो गई है 62,000 से, मतलब कि इंक्रीज हो गई है। प्रोविजन फॉर सन्ड्री डेटर बता रखा है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट दी 5% ऑन दी सन्ड्री डेटर, जो कि 5% कैलकुलेट करना है आपको सन्ड्री डेटर पे, जो कि बुक वैल्यू 80,000 है। और यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन रेम्यूनरेशन बता रखी है, आकाश इज टू बी पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 फॉर कैरिंग आउट दी रिकंस्टिट्यूशन। तो आकाश को 10,000 रुपीज दिए गए हैं क्योंकि उसने ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करा है। तो ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये बता हमें क्या करना है, बैलेंस शीट आइटम टू बी एडजस्टेड। कौन कौन से आइटम हमें बैलेंस शीट में एडजस्ट करने हैं? एक तो जनरल रिजर्व 90,000 रुपीज का, जो कि आप एक्यूमुलेट प्रॉफिट मानेंगे, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो कि एक्यूमुलेटेड लॉस है, इनको आपको एडजस्ट करना है, मतलब कि इनकी जनरल एंट्री करनी है। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस पता करना है, क्या हुआ है, जो भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। और जो अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उसकी भी आपको क्या करनी है, उसकी भी आपको जनरल एंट्री करनी है। किस तरीके से करेंगे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है हमें। तो सबसे पहले लॉस वाले आइटम देखते हैं, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाने चाहिए, जो कि पहला स्टॉक है। स्टॉक की बुक वैल्यू 1,40,000 गिवन थी, और अब न्यू वैल्यू बता रखी है 1,25,000 है, मतलब कि स्टॉक 15,000 से डिक्रीज हो गया है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। मशीनरी, इसकी वैल्यू भी 10% से कम हो गई है, मतलब कि 2,50,000 की बुक वैल्यू थी, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि 5% कैलकुलेट करना है 80,000 पे, जो कि सन्ड्री डेटर्स थे, ये 4,000 रुपीज आएगा। और आकाश की रेम्यूनरेशन जो कि 10,000 रुपीज थी। ये सारे लॉस के आइटम है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाने चाहिए। और अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड वो सारे आइटम जाएंगे जिसमें गेन हुआ होगा, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग में अप्रिशिएशन दे रखा था 62,000 का, तो ये 62,000 क्रेडिट साइड का पार्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, मतलब कि गेन हुआ है। अब आपको पता करना है नेट हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो टोटल गेन 62,000 का है, टोटल लॉसेज आप प्लस करेंगे 15,000, 25,000, 4,000 और 10,000, ये 54,000 होगा। माइनस करेंगे तो 62,000 माइनस 54,000 पे आपको पता चलेगा 8,000 का हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है। तो 8,000 का क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, ये हमने पता कर लिया। अब करेंगे नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए जिसमें हमें लॉस हुआ था उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके आपको वो सब मेंशन कर देना है। तो शायद जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, ये हमने वो सारे अकाउंट मेंशन कर दिए जिसमें हमें लॉस हुआ था। 54,000 का टोटल लॉस था हमें, 15,000 स्टॉक में, 25,000 मशीनरी में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 का था, और आकाश की कैपिटल जो रेम्यूनरेशन थी वो 10,000 की थी। रेशन आप लिखेंगे बीइंग द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड एंड रेम्यूनरेशन पेबल। तो ये पहले हमने करी जनरल एंट्री। अब एक जनरल एंट्री ये भी करेंगे आप जिसमें
इंक्रीज हुआ था एसेट, अप्रिशिएट हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग में, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 62,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 62,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग द अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये दो जनरल एंट्री आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे तीसरा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है उसे अमंग दी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:1:1। तो 8,000 को 3 से डिवाइड करने पे ये आपका डेसिमल में आंसर आएगा 2667, ये आपका आंसर होगा। अब आपको करना क्या है, आपको जनरल एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट। अब हर किसी में हम ये नहीं लिख सकते हैं, हम इसको राउंड करेंगे, मतलब कि 2666.67 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2667 आएगा। तो तीनों में हम ये नहीं लिख सकते, आप किन्हीं दो में लिखिएगा। तो 8,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 2667 आप आशीष कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, 2667 आकाश कैपिटल अकाउंट में, और अमित के कैपिटल अकाउंट में 2666 आप क्रेडिट कर दीजिए। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 8,000 का। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। तो ये एंट्री में हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री करनी है, जो कि जनरल रिजर्व भी एक तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही होता है। अब इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 1:1:1 में, जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया बच्चों क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया है, इसलिए उसको क्रेडिट किया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट में 90,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा। बाकी जब आप 30,000 रुपीज जनरल रिजर्व का अमाउंट था, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1 में, तो 10,000 तो 30,000 ईच आएगा। सॉरी, 90,000 का डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट था, जनरल रिजर्व का अमाउंट जो था 90,000 का था, इसे आपको 3 से डिवाइड करना है तो 30,000 ईच पार्टनर में आएगा। तो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री होगी। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग द जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन द ओल्ड रेशो। इसके बाद आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। अब एक्यूमुलेटेड लॉस है तो ये भी पार्टनर्स जो है अपने में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि लॉस हुआ है, पार्टनर्स ही बियर करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। 6,000 का अमाउंट दे रखा है, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 ही रहेगी, तो 2,000 ईच पार्टनर इसको बियर करेगा। एंट्री होगी इसकी आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 2,000 का अमाउंट डेबिट साइड चला जाएगा तीनों पार्टनर में, और 6,000 क्रेडिट साइड आ जाएंगे। नरेशन लिखेंगे आप बीइंग द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री में हमारी कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।